द्वारा समाकलन प्रतिस्थापन हम कहाँ क्या करें, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ चीजें लर्न कर लेते हैं कि कहाँ हमें क्या प्रतिस्थापन करना है, क्या एक सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम इजी हो जाए। जैसे कि पहला नंबर, अगर एक्सप्रेशन अपने पास हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, एक्स इक्वल टू, या तो आप रख लीजिए ए साइन थीटा और एक्स इक्वल टू रख लीजिए ए कॉस थीटा। दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली लोग साइन थीटा यूज करते हैं। अगर अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का हो, चाहे ऐसे हो या फिर अंडर रूट के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में आपको एक्स इक्वल टू सिंपल रखना होगा ए टेन थीटा, ठीक है। या फिर आप इसमें चाहो तो एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा भी रख सकते हैं, अपने ऊपर है। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस केस में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस केस में आप x इक्वल टू रखेंगे या तो a सेक थीटा या फिर x इक्वल टू रखेंगे a कॉसेक थीटा। दोनों में से कोई भी एक हम चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अगर अपने पास एक्सप्रेशन हो अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या फिर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, अगर ऐसी चीज कभी आती है तो इस केस में सिंपल ध्यान रखना है, x इक्वल टू आपको रखना होता है a कॉस टू थीटा प्लस, ओके। कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है अगर, तो आपको सिंपल x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपके पास आ जाए अंडर रूट एक्स बाई ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर कभी आता है तो इसमें आपको रखना है x इक्वल टू ए, ध्यान रखना कभी भी ऐसा है तो x इक्वल टू रखना है ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर रख देना है x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और भी कुछ है, 6 पॉइंट लिख लें। अगर अपने पास आ जाए एक्सप्रेशन x बाई ए प्लस एक्स और आ जाए अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट करना होता है यहाँ पर, या तो रख लीजिए x इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉट स्क्वायर थीटा रख लीजिए। दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अगर अपने पास एक्सप्रेशन आ जाए इस टाइप का a माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी, ध्यान देना ऊपर है a माइनस एक्स, नीचे x माइनस बी है, या फिर ऐसा आ जाए x माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स टाइप का आ जाए, या फिर एक और टाइप से आ जाए a माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए माइनस एक्स एक्स माइनस बी। तो बात एक ही है, इन सब के लिए आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वंस अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर अपने पास एक्सप्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस केस में x इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसमें x इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखना है। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। अगर एक्सप्रेशन है फोर टाइप का, अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो इसमें x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अगर एक्सप्रेशन है रूट एक्स बाई ए माइनस एक्स या रूट ए माइनस एक्स बाई एक्स टाइप का, तो इसमें x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा रखना है। और अगर अपने पास आता है रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स या फिर रूट ए प्लस एक्स बाई एक्स, तो इसमें x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन है, या फिर x इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा रखना होता है।
फिर एक लास्ट, अगर अपने पास रूट ए माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी या एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स हो, तो इसमें एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट करते। बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन है, इनको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से लर्न रखें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अपने पास अगर इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन इस टाइप का हो कि फंक्शन f जो है वो फाई एक्स का फंक्शन है और फिर फाई एक्स का यहाँ डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा हमको चेक करना होगा कि एक फंक्शन है और उसके मल्टीप्लीकेशन में एक उसका डिफ्रेंसिएशन लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करें, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना सीखिए। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन लिखा उसी को समथिंग मान लेना है। तो यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे, जैसे मान लिया हमने फाई एक्स इक्वल टू टी, ये हमने मान लिया। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, फाई डैश एक्स और एक्स का हो जाएगा सिंपली डी एक्स लिखेंगे और इधर टी का हो जाएगा डी टी। ओके, ये चीज उठा करके ये जो इंटीग्रेशन है अपना इसमें रख देंगे। तो इंटीग्रेशन में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ, देखो फाई एक्स को हमने टी माना तो ये बन गया एफ टी, और फाई डैश एक्स डी एक्स जो है ये कितना आ गया है डी टी। तो ये अपने पास एफ टी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर हम उसको सिंपली पुराने मेथड से इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ में आया? आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लियर हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हमने क्वेश्चन ले लिया, एक्स क्यूब कॉस एक्स पावर 4 dx, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि इस टाइप का फंक्शन है क्या, कि किसी का डिफरेंशिएशन लिखा हो। तो ध्यान से चेक करो एक्स पावर 4 को, ये जो एक्स पावर 4 लिखा, एक्स पावर 4 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1 के फॉर्मूले से 4x पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3, यानी एक्स क्यूब हमको मिल रहा है और एक्स क्यूब यहाँ पर दिया है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं कि x पावर 4 को ही कुछ मानते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले इसको तो थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख दूं, इसको ऐसे लिख लें cos x पावर 4 एक साथ, और साथ में यहाँ पर x क्यूब dx। तुरंत इस इंटीग्रेशन में हम पुट करेंगे x पावर 4 इक्वल टू टी, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा 4x पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3, एन एक्स पावर एन माइनस 1 के फॉर्मूले से, और dx इधर हो जाएगा dt। अपने पास यहाँ x क्यूब तो दिख रहा है, 4 नहीं है तो 4 को हटाना पड़ेगा, x क्यूब dx इक्वल टू 4 नीचे आ जाएगा 1/4 dt। बस रख दो इसको क्वेश्चन में, तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x पावर 4 को t माना है तो यहाँ पर cos t हो गया, और x क्यूब dx की जगह हो जाएगा 1/4 dt। 4 तो कांस्टेंट है तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, cos t का, और cos का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin। तो क्या हो जाएगा 1/4 sin t प्लस कांस्टेंट c, लास्ट में t की वैल्यू रखना ना भूलें, 1/4 sin t के स्थान पर कितना है x पावर 4, तो ये sin x पावर 4 प्लस c। आई होप समझ में आया होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए इसमें। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको पहचानना पड़ेगा भाई, जब तक आप पहचानोगे नहीं ना तब तक सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं सकते। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि पहचानो कि कौन किसका डिफरेंशिएशन लिखा है। तो ये तभी क्लियर होगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। चलो तो करते हैं प्रैक्टिस, क्या करना है। क्वेश्चन लेते हैं 1 नंबर, चलो कहाँ चले भाई, काम करें, cos क्यूब x sin x dx। भाई यहाँ दो फंक्शन तो है मल्टीप्लाई में, अब हमें यहाँ चेक करना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो सिंपल देखो, अक्सर हम उन चीजों को मानेंगे जिनका डिफरेंशिएशन दूसरा मिलता हो। अगर मैंने sin x को माना, कुछ सपोज कि sin x को कुछ मान लिया, तो डिफरेंशिएशन करने पर cos x मिलेगा बट क्यूब तो नहीं मिलेगा, तो ये तो हमारी बेवकूफी हो जाएगी।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स को कुछ ना मान करके किसको माने, कॉस एक्स को। तो यहाँ सिंपल रखेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और x का dx लिख देंगे और t का लिख देंगे dt। माइनस तो यहाँ है नहीं, केवल साइन एक्स dx है, तो माइनस को इधर भेज दीजिए। अब ये अपने पास क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन क्या बदल जाएगा, ये हो जाएगा, देखो कॉस क्यूब है, कॉस को हमने t माना है तो ये क्या हो जाएगा t क्यूब, और साइन एक्स dx है माइनस dt, माइनस माइनस तो बाहर कर दो, टी क्यूब है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन के अकॉर्डिंग, यानी टी पावर 3 प्लस वन 4 अपॉन 4 प्लस c। लास्ट में टी की वैल्यू रख दो, टी कितना है cos x, तो ये हो जाएगा cos पावर 4 x बाई 4 प्लस c। दैट्स आंसर, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो सिंपल देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक साइन एक्स क्यूब है, तो साइन को मानने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो कॉस तो है नहीं। अब यहाँ दूसरा बचता है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करते तो 3x स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर मिल रहा है, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें, साइन एक्स क्यूब और साथ में एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दें, पुट करें एक्स क्यूब इक्वल टू टी, क्या ही मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स और इधर टी टी, हमें एक्स स्क्वायर से मिला है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 टी टी। बस इस इंटीग्रेशन में रख दो, साइन देखो ध्यान से, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह क्या रखेंगे टी, तो ये साइन टी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह रखेंगे 1/3 डी टी, 1/3 इज कॉन्स्टेंट, तो 1/3 तो बाहर, इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा साइन टी डी टी, और साइन टी है तो पता है साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस टी, ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। लास्ट में टी की वैल्यू रख दीजिए, 1/3 माइनस है ना कॉस, हमने एक्स क्यूब को टी माना था तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस सी। आई होप समझ गए, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स, साफ साफ दिख रहा है, अगर हम कॉसेक एक्स को कुछ मानेंगे तो अंडर रूट के अंदर तो कभी आने वाला नहीं है, बट कॉट एक्स को मानेंगे तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुरंत सिंपल मान लेंगे कॉट एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, बस इंटीग्रेशन अपना क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स दोनों मिलकर के माइनस डी टी दे देंगे, और अंडर रूट कॉट एक्स है, हमने टी माना है तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, यानी कि टी पावर 1/2 माइनस बाहर कर दो डी टी, टी पावर माइनस 1/2 है तो टी पावर एन वाला फॉर्मूला चल जाएगा, टी पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, यानी कि 3/2, नीचे भी 3/2 होगा तो इसको 2/3 लिख दें प्लस सी। लास्ट में टी की वैल्यू रख दीजिए, माइनस 2/3, टी का जगह क्या है कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स पावर 3/2 प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट करना है कॉट क्यूब एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये तो उसी टाइप का सवाल है, सिंपल पुट करो कॉट एक्स इक्वल टू टी
डिफरेंशिएट करो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ सब्सटीट्यूट करो, कॉट एक्स को टी माना तो ये हो जाएगा टी क्यूब, ये जो माइनस से बाहर कर दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, बस माइनस का टी पावर 4/4 प्लस सी, यानी कि माइनस का टी की जगह रख दो कॉट, कॉट पावर 4x/4 प्लस, सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट करना हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6 dx। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि किसी का कोई डिफरेंशिएशन है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स पावर 6 को लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर आएगा, तो तुरंत क्या करो, पुट कर दें एक्स क्यूब इक्वल टू टी, फिर डिफरेंशिएट करें 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3 डी टी। बस क्वेश्चन हो गया सिंपल। ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी एक्स भूल गए हम, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह रख दो, 1/3 बाहर कर दो डी टी, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हो tan इनवर्स टी का होता है, ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स टी प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू रख दें 1/3 tan इनवर्स टी की जगह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट करना है log x बेस ई का होल क्यूब बाई एक्स dx। कोई बात नहीं, सिंपल सवाल है, तो ऐसे लिख लो log x का होल क्यूब इंटू 1/x dx। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, उसी को मान लो log x इक्वल टू टी, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी। तो ये अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया, log x को t माना तो ये हो गया t क्यूब और ये हो गया dt, ये हो जाएगा t पावर 4/4 प्लस सी, फॉर्मूला तो याद ही हो गया, x पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ t की जगह log x रख देंगे, log x पावर 4/4 प्लस सी, दैट्स आंसर। बहुत बेसिक सवाल है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी हम बेस ही लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर बाई √1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब यहाँ पर सिंपल देखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर मिलेगा, बट ध्यान दें अगर मैं एक्स क्यूब को केवल मानूंगा कुछ तो काम नहीं होने वाला, तो बेहतर होगा इस केस में पहले क्या करिए, अंडर रूट के अंदर जितना है पूरे को मान लीजिए, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसे सवाल में ध्यान देने की जरूरत है कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ ऐसा लगा होता तब तो हम केवल उसी को मानते, एक्स क्यूब को ही, बट यहाँ पर कांस्टेंट को लेकर भी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3 डी टी। ये वैल्यू उठा करके इंटीग्रेशन में रख दो, 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह ये अपने पास डी टी, और नीचे हो जाएगा √t। सॉल्व कर लो, इसे आप लिख सकते हो t पावर -1/2 dt
तो गया काम। -1/2 है ना, तो -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 यानी कि 1/2, ये हो जाएगा 2√t। 1/3 इंटू 2√t प्लस c। इंटीग्रेशन तो आ ही गया होगा। t की वैल्यू लास्ट में रखना ना भूलो। क्या हो जाएगा ये 1/3 या 1 क्या 2/3 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 + x³ ये तो 30 प्लस 2/3 अंडर रूट 1 + x³। एक मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट करना है sec x इंटू है log sec x + tan x। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। sec x दिया है log sec x + tan x, तो ऐसे में करें क्या, sec x + tan x को ही कुछ मान के काम हो सकता है। पुट करें sec x + tan x = t। डिफरेंशिएट करें, sec x का हो जाएगा sec x tan x और tan x का हो जाएगा sec² x dx = dt। यहां इसमें से sec x कॉमन कर लें, बचेगा क्या tan x + sec x dx = dt। यहाँ sec x एज इट इज, tan x + sec x को हमने t माना है तो इसको सिंपली t ही लिख लें, t dx = dt। यहां से sec x dx = हो जाएगा dt/t। ठीक है, अब यही चीज अपने क्वेश्चन में रख देंगे। ये sec x और dx हो जाएगा dt/t और log sec x + tan x की जगह हो जाएगा t। अब यहां ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब फिर से log t और 1/t है, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t होगा, तो यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूशन लगाइए, पुट log t = u। फिर डिफरेंशिएट करें, log t का 1/t dt = हो जाएगा du। ये अपने पास सवाल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा log t को u माना है और ये dt/t को du हो गया, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u² + c। अब वैल्यू रखना शुरू करो, u की वैल्यू कितना है log t, यानी कि ये हो जाएगा log t का (² 2) + c। और t कितना था, t अपने पास था sec x + tan x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log sec x + tan x इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर है। आई होप समझ गए होंगे कि क्या किया गया इसमें। ये बोर्ड का पूछा गया सवाल है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है x dx और नीचे है √1 + x²। सिंपल है, 1 + x² को कुछ मान लो और काम हो जाएगा। पुट 1 + x² = t, डिफरेंशिएट करोगे 1 का 0, ये हो जाएगा 2x dx = dt, यानी कि x dx हो जाएगा 1/2 dt। रख दो, ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x dx की जगह 1/2 dt, 1/2 को बाहर कर दिया, यहाँ dt और ये √t हो जाएगा, यानी कि 1/2 ये हो जाएगा t पावर -1/2 dt। इंटीग्रेट करोगे, -1/2 + 1
क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 यानी कि 1/2। तो ये बन जाएगा 1/2 यानी कि 2√2, 2√t प्लस सी। 2 से 2 कट जाएगा, √t, t का मान रख दो 1 + x²। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट करना है x² / 1 - 2x³ dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाली चीज को कुछ मान लूं तो x² तो उसमें आ ही जाएगा ना। तो यहाँ सिंपल करें, पुट 1 - 2x³ = t। डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, -2 कांस्टेंट है, x³ का हो जाएगा 3x² dx dt, यानी कि 6 हो जाएगा ना। x² dx = हो जाएगा -1/6 dt। कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देंगे, -1/6 इंटीग्रेशन में x² dx यानी dt, नीचे हो जाएगा t। dt/t log t होता है, यानी 1/6 log t प्लस सी। t की वैल्यू रख दीजिए, t कितना था, 1 - 2x³, यानी कि log हो जाएगा 1 - 2x³ प्लस सी। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेट करना है x⁵ अपॉन 1 - x³ पावर 1/3 dx। अब भाई सवाल तो बढ़िया हो गया। यहाँ पर 1 - x³ पावर 1/3 है, नीचे x⁵ है, तो डायरेक्ट देखा जाए तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कुछ तो काम करना पड़ेगा भैया, बिना काम किए तो होगा नहीं। तो इसमें एक काम करते हैं, x⁵ को लिख लेते हैं x³ × x², से कुछ काम बन जाएगा। 1 - x³ पावर 1/3। अब ये जो 1/3 पावर के अंदर जो लिखा है, इसी को कुछ मान लीजिए, पुट 1 - x³ = t। जब इसको t मान लेंगे, डिफरेंशिएट करिए इसको, क्या बनेगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, -3 आगे आएगा, x² हो जाएगा dx = dt, यानी कि x² dx = हो जाएगा -1/3 dt। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए इंटीग्रेशन में। ध्यान देना, 1 - x³ = t है, तो यहाँ से x³ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, x³ = हो जाएगा 1 - t। ठीक है, तो x³ की जगह 1 - t रख देंगे, और x² dx की जगह -1/3 बाहर कर दिया dt, और नीचे हो जाएगा t पावर 1/3। यानी -1/3 इंटीग्रेशन में देखो, t पावर 1/3 नीचे ऊपर जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यहाँ है 1 - t dt, -1/3, देखो t पावर -1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, t पावर -1/3 माइनस t पावर, देखो यहाँ 1 है, 1 - 1/3 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, देखो 1 - 1/3, 3 एकम 3, 3 में 1 घटेगा 2, यानी कि 2/3 हो जाएगा dt। अब तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। t पावर -1/3 है, तो इसका इंटीग्रेशन -1/3 + 1 यानी कि 2/3। t पावर यहाँ पर आ जाएगा 2/3, और अपॉन में 2/3, तो इसको 3/2 लिख लो। यहाँ 2/3 है ही, तो 2/3 + 1 होगा, यानी कि 5/3। 5/3 तो यहाँ 3/5 हो जाएगा, 3/5
टी पावर 5/3 प्लस सी -1/3 अंदर ऑपरेट करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 टी पावर 2/3 प्लस 3 कैंसिल होगा, 1/5 टी पावर 5/3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे 12 नंबर। एक बेहतरीन सवाल अब आने शुरू हुए हैं, अभी तक तो बस नाम मात्र चल रहा था। 12 नंबर सवाल है, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर tan क्यूब एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स क्यूब dx। देखो कितना बेहतरीन सवाल है, बहुत इजी। तो इसमें बस सिंपल सा काम हम करते हैं, थोड़ा सा पुट करते हैं tan एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करें, tan एक्स क्यूब है तो ये tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता, तो सेक स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। अभी देखो आपने tan का किया है, यहाँ तो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का फिर से करेंगे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी। डिफरेंशिएशन आई होप आप सबको आता है। तो यहां से एक्स स्क्वायर आगे लिख ले, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब dx इक्वल टू ये बन जाएगा 1/3 dt। हो गया ना, इजी क्वेश्चन, इजी हो गया। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर एक्स क्यूब dx हो गया 1/3 dt, 1/3 को बाहर कर दिया, और जो tan एक्स क्यूब था टी पाना, तो यहाँ क्यूब लगा दे, क्या हो जाएगा टी का क्यूब, जिसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 प्लस सी, लास्ट में टी का मान रख दो tan एक्स क्यूब यानी कि tan पावर 4 एक्स क्यूब बाई 3 और 4 का गुणा 12 प्लस, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। हमें इंटीग्रेट करना है एक्स dx, नीचे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4। कोई बात नहीं, ये भी तो सिंपल ही है, ये एक्स dx हो गया, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में एक्स आ ही जाएगा, इसलिए सिंपल पुट करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा अपने पास 1/2 को बाहर कर दो, x dx ये dt लिख दो, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो इंटीग्रेशन सिंपल पता साइन इनवर्स टी का होता है, 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू रख दीजिए, 1/2 साइन इनवर्स टी कितना था एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स कास क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx। तो ये अभी एक सवाल किया था इससे पहले, उसी टाइप का सवाल है। यहाँ सिंपल क्या करें, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे cos एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान के, डिफरेंशिएट करेंगे, अक्सर उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिस पर पावर लगा हो, अंडर रूट लगा हो, वही अक्सर मानते हैं, जिससे सिंपल हो जाए क्वेश्चन।
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, यानी साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, बट एक्स क्यूब को फिर से करना पड़ेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब को एक साथ कर लें। एक मिनट, क्यूब नहीं था, सॉरी, गलती से लिख दिया है, यहाँ पर ध्यान दें, ए स्क्वायर है। यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x और साइन एक्स स्क्वायर dx मिल करके -1/2 बाहर कर दो dt, और cos क्यूब टी स्क्वायर, cos क्यूब एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको हमने t माना था, तो ये क्या हो जाएगा t क्यूब, तो ये -1/2 टी पावर 4/4 हो जाए, प्लस लास्ट में t की वैल्यू रख दो। t कितना माना, cos एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का cos पावर 4 एक्स स्क्वायर, नीचे 4 2 8, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन करना है, एक्स क्यूब नीचे 4 माइनस एक्स पावर 4 dx, तो इसको इंटीग्रेट करना है अगर, तो क्या किया जाए, या तो आप एक काम करो, यहाँ 4 माइनस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर है, ध्यान दो, 4 माइनस एक्स पावर 4 पर डायरेक्ट समथिंग मान, तो भी काम हो जाएगा, तो यही काम करते हैं। चलो पुट करते हैं हम, 4 माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस का ये 4x क्यूब हो जाएगा dx इक्वल टू dt। यहाँ से एक्स क्यूब dx इक्वल टू माइनस का 1/4 dt हो जाएगा, रख दो, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब dx की जगह -1/4 बाहर कर दिया dt, और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, तो -1/4, ये इंटीग्रेशन इसको t पावर -2 पर ले जाओ, -2 + 1 अपान -2 + 1, यानी कि -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/4 टी इंटू 1/t, ऐसे लिख लिया, टी का मान रख लो 4 माइनस एक्स पावर 4, तो प्लस सी भी लगा देना, ये हो जाएगा 1/4 4 माइनस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेट करना है 1/x cos स्क्वायर log x dx, कोई बात नहीं, भ्रमित करने के लिए ऐसा लिखा, cos को ऊपर ले जाओगे sec बन जाएगा, ये sec स्क्वायर log x हो जाएगा, और 1/x को ऐसे लिख लो dx, सीधा पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता ही है, उसी को मान लो, पुट log x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करें 1/x dx इक्वल टू dt, बस सवाल हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर t dt, और इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन पता है tan होता है, tan t प्लस सी, लास्ट में t की वैल्यू रख दो, कितना, log
एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स dx। यहाँ पर क्या करें, पहला काम तो यही करते हैं कि log x को कुछ मानते हैं, पुट log x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो 1/x dx इक्वल टू डी टी। ये इंटीग्रेशन अपने पास बन जाएगा cos स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ के बाद थोड़ा इंटीग्रेशन करने के लिए हमको cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो याद करो cos 2t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर टी माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर टी निकालो तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 2t और बाई 2 हो जाएगा। बस यही सब्सटीट्यूट कर दो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के, यानी कि 1 प्लस कॉस 2t बाई 2 जो है इसको बाहर कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन कर लो आराम से, 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, cos 2t का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, याद करो क्या हो जाएगा साइन 2t, बट t का कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो डिवाइड में आ जाएगा बाई 2 प्लस सी। लास्ट में वैल्यू रखना ना भूलें, ये हो जाएगा t बाई 2 प्लस 1/4 साइन 2t प्लस सी। t का मान कितना था, t को माना था हमने, log x को t माना था, तो ये क्या हो जाएगा log x बाई 2 प्लस 1/4 साइन 2 log x प्लस सी, इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले। इंटीग्रेट करना है log x साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। यहाँ log x का सिर्फ होल स्क्वायर है, ध्यान दें, और नीचे है x dx। कोई बात नहीं, आसान सा सवाल। यहाँ पर साइन के अंदर ये जो एंगल में लिखा ना उसी को मान लो कुछ, पुट 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx, सॉरी log x का होल स्क्वायर इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले 2 आएगा आगे, 2 log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x dx इक्वल टू dt। यहाँ पर अपने पास log x बाई x सिर्फ है, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। ये वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा साइन x बाई x जो था ये तो 1/2 बाहर कर दो dt, और ये हो जाएगा साइन t। सिंपल बन गया ये साइन t dt। इंटीग्रेट करेंगे साइन t, यानी कि ये माइनस का cos t हो जाएगा प्लस सी। लास्ट में t की वैल्यू रख दो, cos 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक, यह सवाल देखने में भारी लग रहा था खाली। सेकंड पार्ट, इंटीग्रेट करना है हमें dx बाई x 1 प्लस log x पावर n। कोई बात नहीं, सिंपल सवाल ये भी है। यहाँ पुट करो ब्रैकेट में जो लिखा उसी को, 1 प्लस log x इक्वल टू टी।
डिफ्रेंशिएट करो, 1 का 0, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, dx इक्वल टू dt। बस ये सवाल अपने पास dx/x जो है वो dt बन गया और नीचे हो गया t पावर n, ये ऊपर जाएगा t पावर माइनस n dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस c, लास्ट में t का मान रख दो, t इक्वल टू क्या था, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स पावर 1 माइनस एन, इसको लिख लो, प्लस पहले लिख लेते हैं, अपॉन 1 माइनस एन प्लस। आई होप ऐसे सवाल अब करने आपको समझ में आने लगे होंगे कि कैसे किया जाता है। कुछ सवाल और करते हैं इसे, फिर आगे दूसरे टाइप के आएंगे। चलो एक सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करते हैं बस, क्योंकि तरीका समझ में आ गया, कोई भी सवाल होगा कर ले जाओगे। हमें इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। अब क्या करो, tan इनवर्स x को मान लो, और tan इनवर्स x इक्वल टू t, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू t, तो ये अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया, tan इनवर्स x को t माना और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt, t dt यानी कि t स्क्वायर बाई 2 प्लस t का मान रख दिया, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1/2 आगे लिख दिया प्लस, ठीक है। अब इसमें कौन सा बहुत तीर चलाना है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में, e पावर रूट एक्स साइन e पावर रूट एक्स, और नीचे है रूट एक्स dx। कोई गंभीर समस्या नहीं है इसमें, क्वेश्चन इजी है। यहाँ पर तुरंत साइन का जो एंगल लिखा है ना, इसी को मान, क्या लिखा है, ई पावर रूट एक्स, तो ई पावर रूट एक्स इक्वल टू माना टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे ई पावर रूट एक्स का ई पावर रूट एक्स, बट इस रूट एक्स का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी, याद है ना, रूट एक्स मतलब एक्स पावर 1/2, यहाँ से ई पावर रूट एक्स और नीचे रूट एक्स, और ये जो नीचे 2 था इधर भेज देंगे, 2dt हो जाएगा। बस सवाल हो गया। क्वेश्चन अपने आप में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ई पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स, यहाँ डी एक्स भी है, इक्वल टू 2dt हो गया, 2 को बाहर कर दिया, और साइन ई पावर रूट एक्स को टी माना है, यानी कि साइन टी हो जाएगा, साइन टी। अब इंटीग्रेशन हो गया, साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस आगे लगा दो, कॉस टी प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू रख दो, कितना, 2 कॉस टी के स्थान पर रख देंगे ई पावर रूट एक्स। तो आई होप अब आपको ऐसे सवालों में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आएगा, समझ गए होंगे। ओके, एक और सवाल कर लेते हैं, इस ट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जितना प्रैक्टिस कर लें उतना कम है। ये भी एक बढ़िया सवाल है, इंटीग्रेट करना है हमें साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। वाह क्या सवाल। अब इसमें क्या करें भाई जिससे कि काम हो जाए, तो यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, बिना कुछ किए तो बनेगा नहीं। चलो थोड़ा अरेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके साथ। यहाँ पर देखो साइन एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स, या तो मैं यहाँ पर एक काम करूँ, इसको डिवाइड कर लूँ कॉस स्क्वायर एक्स, या
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लूँ इसको। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ टेन बनेगा, बट ऊपर दिक्कत करेगा, ऊपर भी टेन ही बनेगा, टेन एक्स एक्स, उससे काम नहीं बनने वाला। तो सिंपल एक दूसरा फंडा चलाइए, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में बदलते हैं। जब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, प्लस इधर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और सिंप्लीफाई करो, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, नीचे ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और आगे बढ़े, ये इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसमें से कॉमन कर सकते हैं तो प्लस का लिख लो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब काम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर पुट करें इस इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें तो पहले तो आएगा ये टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा वन बाई टू डी टी। ये अपना इंटीग्रेशन बदल जाएगा, देखो वन बाई टू को आगे लिख लो, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी, नीचे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर एक्स को हमने टी माना है, यहाँ टी हो गया। आगे देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, केवल टी ही तो है यहाँ। तो इसको आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी पावर माइनस वन टी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी माइनस वन, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दे, ऐसा लिखने से गड़बड़ हो गया। जब पावर माइनस वन हो तो उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसका इंटीग्रेशन वन बाई एक्स मान करके हम सिंपल समझ सकते हैं, ये लॉग एक्स हो जाएगा, वन बाई टू लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टी, ये होगा। साथ में ध्यान देना टी का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो भी डिवाइड में आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली ये आंसर अपने पास आ चुका है, लास्ट में टी की वैल्यू रखना नहीं भूलना है। ये हो जाएगा वन बाई टू, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग देखो टी की जगह जैसे आप रखोगे साइन स्क्वायर एक्स, तो अपने पास वही पुराना आ जाएगा, क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, यही आने वाला। रख करके सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्ट अगर आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ले करके भी काम करते ना तो भी काम हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आंसर यही आने वाला था, ठीक है। ये तो मैंने फालतू का काम वैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसको सिंप्लीफाई करना किया, कोशिश किया, तो वो ना करते तो भी काम हो जाता। सिंपल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को टी मान करके आप काम कर सकते थे, मान के एक बार ट्राई करिएगा, आराम से आंसर यही आने वाला। बस आज के लिए इतना ही, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सब्स्टिट्यूशन। कोई डाउट आता है कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे।